ये है क्लास 11 के सोशियोलॉजी का चैप्टर है वेस्टर्न सोशियोलॉजिस्ट। इसमें स्टार्टिंग में ही है ये इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी के लिए रेस्पॉन्सिबल है 3 रिवोल्यूशन। ऐसे 3 रिवोल्यूशन कौन से हैं जिनकी वजह से इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी हुआ, सोशियोलॉजी आई। तो पहला तो है एनलाइटमेंट या साइंटिफिक रिवोल्यूशन, मतलब हर चीज़ को अलग ढंग से सोचना समझना कि ये क्यों हो रहा है, कि राजाओं का राज ही चलेगा, राजाओं को भगवान मानना है, चर्च को ही प्रायोरिटी देनी है, मतलब धार्मिक गुरुओं को प्रायोरिटी देनी है। इनलाइटमेंट से पहले ये था, तो ये सब चीज़ें क्वेश्चन की जाने लगी। तो ये पहला रिवोल्यूशन था, इनलाइटमेंट या साइंटिफिक रिवोल्यूशन। द साइंटिफिक रिवोल्यूशन एम्फेसाइज करता है रीजन, रिसर्च एंड द साइंटिफिक मेथड एंड चैलेंजिंग ट्रेडिशनल बिलीफ। जो चलती आ रही हैं ट्रेडिशनल चीज़ें, उनके ऊपर एक चैलेंज लेके आई है कि ऐसा क्यों, हमेशा ऐसा ही क्यों होता रहेगा। उसके बाद इम्पोर्टेंट रोल निभाया फ्रेंच रिवोल्यूशन ने, जो कि हुआ 1789 में। फ्रेंच रिवोल्यूशन का यही था कि राजाओं का राज है और प्रजा को ज़्यादा दबाया जा रहा है, तो इसने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाया सोसाइटी को इम्प्रूव करने में, डेमोक्रेसी लेके आने में। दिस रिवोल्यूशन चैलेंज मोनार्की, पहले राजाओं का राज था, फ्यूडलिज्म था, मतलब एक तरह के जहांगीर टाइप के, एंड ट्रेडिशनल अथॉरिटी, मतलब पहले ये सब चीज़ें चल रही थी, प्रजा को कुछ नहीं मिलने वाला था, पहले ये था। फ्रेंच रिवोल्यूशन इसकी वजह से हुआ क्योंकि उनकी प्रजा ने फिर सब चीज़ तख्ता पलट कर दी, क्योंकि उनके ऊपर इतना दबाव आ गया, उनके पास कुछ रहा ही नहीं और टैक्स पे टैक्स बढ़ता चला जा रहा था, तो उन्होंने सब खत्म कर दिया। इससे फिर आया डेमोक्रेसी, इक्वलिटी एंड इंडिविजुअल राइट्स। मतलब फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद सोसाइटी में ये चीज़ एग्जिस्टेंस में आई कि डेमोक्रेसी भी कोई चीज़ है, इक्वलिटी भी कोई चीज़ है और इंडिविजुअल राइट इंसान को मिलने चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इस पहले जो छोटे छोटे काम होते थे वो घरों में ही होते थे, तो फिर मशीन बनने लगी, मशीन बनी तो इंडस्ट्री लगने लगी, तो एक जगह काम होने लगा। अब जहाँ पर इंडस्ट्री लगी है लोग वहीं पर काम करने आएंगे, क्योंकि पहले तो घर से रह के काम कर रहे थे, तो जहाँ इंडस्ट्री है वहाँ पर आसपास लोग रहने लगेंगे, तो अर्बनाइजेशन होने लगेगा। अब अर्बनाइजेशन की दिक्कत भी है क्योंकि छोटी एरिया में बड़ी बहुत सारे लोग रह रहे हैं, और सैनिटेशन की वहाँ दिक्कत है क्योंकि कोई सुविधा ही नहीं है। तो बहुत सारी सुविधा, मतलब उन्हें सुविधा मिली बट परेशानियाँ भी आई इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से। द रैपिड इकोनॉमिक एंड सोशल चेंज आया इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। इकोनॉमिक चेंज हुआ क्योंकि इंडस्ट्री लगी, वहाँ काम करने के लिए लोग आए तो उन्हें सैलरी मिलने लगी, तो डेफिनेटली इनकम इम्प्रूव हुई, अर्बनाइजेशन हुआ, शहरों में सब लोग आए, न्यू क्लास स्ट्रक्चर बना, बट वर्किंग कंडीशन पुअर थी। इट क्रिएटेड ए नीड टू अंडरस्टैंड सोसाइटल इशू लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी। मतलब अब नीड लगने लगी है कि हमें सोसाइटी की स्टडी करनी पड़ेगी, तो फिर इस वजह से सोशियोलॉजी का इमरजेंस हुआ, क्योंकि सोशियोलॉजी में सोसाइटी की स्टडी ही करनी है डिफरेंट ढंग से। तो ये 3 रिवोल्यूशन थे जो कि रेस्पॉन्सिबल थे इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी के लिए।